हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका नाम है दिस लैंग्वेज दिस वुमेन। ये पोएम जो है यास्मीन गुणरत्ने द्वारा लिखी गई है। यास्मीन गुणरत्ने जो कि एक श्रीलंकन पोएट हैं, स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और एक एसेइस्ट हैं। इनका जन्म जो है 1995 को हुआ था और ये जो है बहुत ही क्रिएटिव और क्रिटिकल राइटिंग्स लिखती हैं, जिसके कारण ये फेमस हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पूरे यूरोप में और यूएसए में। श्रीलंका में तो है ही हैं, इसके साथ साथ इन अदर कंट्रीज़ में भी ये फेमस हैं। अब इनके हम कुछ ब्रीफ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं इनकी जो है। तो यास्मीन गुणरत्ने जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेलोन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये एजुकेटेड हैं, वहाँ से इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई है, एजुकेशन। और ये जो है इम्पेरिटस प्रोफेसर हैं जो है मैक्वारे यूनिवर्सिटी जो कि सिडनी में है। अब आप सोचेंगे कि ये इम्पेरिटस प्रोफेसर क्या होते हैं। तो इम्पेरिटस प्रोफेसर जो अवकाश प्राप्त प्रोफेसर होते हैं, जो कि केवल उनको उपाधि दी जाती है प्रोफेसर की, वो वर्क नहीं करते हैं, तो उनको हम इम्पेरिटस प्रोफेसर कहते हैं। तो आगे कुछ अवार्ड्स के बारे में जानेंगे जो इनको प्राप्त हुए हैं। तो इनमें पहला अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर अवार्ड, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि इनको 1990 में मिला था। और इसके बाद दूसरा अवार्ड है राजा राव अवार्ड, जो इनको 2001 में मिला है। ये साउथ एशिया डिस्पेरा के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा अवार्ड है इनको जो मिला है वो मिला है संवाद इंडिया फाउंडेशन, जो कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से इनको दिया गया है। और एक अवार्ड इनको और मिला है श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंकन साहित्य रत्न अवार्ड, जो कि इनको 2008 में मिला है। 1962 में इन्होंने अपनी जो है मैरिज की एक श्रीलंकन फिजिशियन जिनका नाम है डॉक्टर ब्रेंडन गुणरत्ने, और इनके दो बच्चे भी हैं, दो चिल्ड्रंस हैं इनके। तो ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस हो गई इनके बारे में। अब आइए हम पोएम को डिस्कस करते हैं। तो यह पोएम जो है 3 स्टैंजा की एक पोएम है, जिसमें पोएट्स लैंग्वेज के कुछ इशूज़ के बारे में बताती हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो हैं बताती हैं कि इंग्लिश की इंसल्ट मत करो, क्योंकि तुम एक्सीडेंटली सर्वेंट क्लास में पैदा हुए हो। इस कारण तुम अपनी सिन्हाला लैंग्वेज पर पश्चाताप करते हुए मेरी लैंग्वेज से जेलस फील कर रहे हो, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि तुमने कोलोनाइजेशन के टाइम पर मेरी लैंग्वेज को एंजॉय किया है। दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करके तुम इंग्लिश लैंग्वेज की लवलीनेस को मिस्ड कर चुके हो। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक हमेशा डेवलप्ड रहने वाली लैंग्वेज है, जिसमें नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं। यहाँ पर पोएट बताती हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो डेवलप्ड लैंग्वेज है, उसमें हमेशा नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, जिसके कारण से तुम जो है उनकी लैंग्वेज से जेलस फील करते हो और उस लैंग्वेज की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि तुमने जो है कोलोनाइजेशन के टाइम पे, जबकि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो तुमने उस टाइम पर जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज को एंजॉय किया है, लेकिन तुम अब उसे भूल चुके हो और इसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो इसलिए तुम उसकी इंसल्ट मत करो। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है सिन्हाला लैंग्वेज, जो कि श्रीलंका की लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज को एक दूसरे से कंपेयर करती हैं। सेकेंड स्टैंजा में जो है पोएट बताती हैं कि यदि तुम मेरी लैंग्वेज को ले लो तो मैं तुम्हें जो है 1000 शिप्स, हज़ारों जहाज़ तुम्हें भेज दूंगी। इसके बदले में अगर तुम मेरी लैंग्वेज को अपना लो तो मैं उसके बदले में तुम्हें गिफ्ट के रूप में 1000 शिप्स दे दूंगी, और अपनी लैंग्वेज को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पोएम लिखूंगी। और फिर पोएट कहती हैं कि इस प्रकार से मेरी जो निष्ठा है मेरी लैंग्वेज के प्रति, वह जो है हेलेन से भी अधिक है। मुझे अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है। हेलेन जो है ग्रीक माइथोलॉजी में हेलेन ऑफ ट्रॉय को हेलेन ऑफ स्पार्टा के नाम से भी जाना जाता है। वह जो है ज्यूज़ और लेडा की बेटी थी। तो ग्रीक माइथोलॉजी में उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वीमेंस माना जाता है। इसलिए जो है पोएट ऐसा कहती हैं कि यह मेरी निष्ठा जो है हेलेन से भी अधिक होगी, क्योंकि जो ग्रीक माइथोलॉजी की ज्यूस और लेडा की बेटी हेलेन ऑफ स्पार्टा थी, वो जो है बहुत खूबसूरत थी, और विवाह होने के कारण जो है होमरिक ग्रीक के एक प्रांत लोनेसिया की रानी थी, जो पेरिस के राजकुमार
मेनालाउसा की पत्नी थी। तो इसलिए पोएट बताती हैं कि मेरी जो निष्ठा है मेरी लैंग्वेज के प्रति वह उस हेलेन से भी ज़्यादा अधिक है, और मैं अपनी लैंग्वेज से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और यदि तुम मेरी लैंग्वेज को अपनाना चाहो तो अपना सकते हो, उसके बदले में मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगी, 1000 शिप्स जो है गिफ्ट दे दूंगी। आगे जो है पोएट थर्ड स्टैंजा में बताती हैं कि लैंग्वेज की जो वर्तमान जो है प्रेजेंट कंडीशन जो है वो जो है 1956 की कंडीशंस को यहाँ रिप्रेजेंट करती हैं। वो बताती हैं कि 1956 में जब सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए लैंग्वेज एक्ट जो है लाया गया था, तब इंग्लिश लैंग्वेज के पास कोई चांस नहीं था। उस समय जो है सिन्हाला लैंग्वेज ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जा रही थी। उस समय एक लैंग्वेज एक्ट लाया गया था जिसके तहत जो है सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था। तब इंग्लिश की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और उस समय इंग्लिश के पास कोई चांस नहीं था ग्रोथ का। तो इस प्रकार से पोएट जो हैं वो स्यूडो नेशनलिस्ट जो है, जो छद्म राष्ट्रवादी थे, उनके द्वारा किए गए जो है हमले की एक चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया देती हैं, जो कि श्रीलंका की जो है फ्रीडम के बाद जो है वहाँ के कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताती हैं, जिसमें कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन ठीक अच्छी दिखाई दी जाती है उस लास्ट कंडीशन के जो है अपेक्षा में। तो पोएट इन आइडियाज़ का जो है सामना करती हैं और जो है नेटिव लैंग्वेज के रोल को जो है इम्पोर्टेंस देती हैं, और बताती हैं कि किसी कम्युनिटी में लैंग्वेज को इग्नोर करना जो है वो किसी जाति या किसी रेस को जो है अदृश्य करने का एक तरीका है। लेकिन यह जो सिन्हाला लैंग्वेज है यह मेजॉरिटी के विपरीत था, जो कि कोलोनाइजेशन के टाइम पर मार्जिन में था। तो इस प्रकार से जो है पोएट अपनी जो है एक चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया देती हैं उन स्यूडो नेशनलिस्टिक में, और उसी के प्रतिक्रिया के रूप में इस पोएम को लिखा गया है। तो इसी के साथ यह पोएम समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।